इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी के समझौते के तहत हमास ने दूसरी किश्त में इस्राएली बंधकों को छोड़ दिया है। पहले हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें तीनों महिलाएं थीं, और अब 25 जनवरी को हमास ने 4 और बंधकों को छोड़ दिया है। इसमें भी सभी महिलाएं हैं। खास बात यह है कि इन 4 महिलाओं में से एक महिला लिरी अलबाग भी है, जिसका हाल ही में हमास ने एक वीडियो भी जारी किया था। हमास ने जिन 4 महिलाओं को रिहा किया है उनके नाम करीना एरेव, डेनिएला गिल्बोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग हैं। ये चारों इजरायली सेना की सोल्जर्स हैं। इसराइल इन 4 महिलाओं की वतन वापसी की राह देख रहा है। इसराइल में बंधकों की रिहाई पर खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि चारों महिलाओं के परिजनों समेत तमाम यहूदी लोग गजा बॉर्डर पर उनके स्वागत में खड़े हैं। हमास ने चारों महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंप दिया। इसके बाद रेड क्रॉस इन्हें इस्राएली सेना को सौंप देगा, जिसके बाद कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। इस दौरान आईडीएफ ने भी हमास द्वारा महिलाओं की रिहाई की पुष्टि कर दी है। आईडीएफ ने अपने एक्स पेज पर लिखा, इसराइली बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया जा चुका है और अब ये लोग गजा पट्टी में इस्राएली सेना की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल इन 4 महिलाओं के बदले अपनी जेलों से करीब 200 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। दुनिया भर के तमाम मुस्लिम मुल्क इसे इसराइल की हार के तौर पर देख रहे हैं, वहीं इसे हमास और फिलिस्तीन की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि जंगबंदी के समझौते के तहत इसराइल जिस तरह से फिलिस्तीनी नागरिकों को बड़ी संख्या में रिहा कर रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि इसराइल दबाव में है। इसराइली आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लंबे समय से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर लामबंद हैं और ऐसे में इसराइली सदर बेंजामिन नेतन्याहू भी कहीं न कहीं दबाव में है। जानकार इसका पूरा कारण मानते हैं कि इसराइल हर हाल में अपने लोगों की वतन वापसी चाहता है और इसके लिए फिलहाल वो कुछ भी कर सकता है, या कहें कि कुछ भी करना उसके लिए वक्त की मांग है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने हमास से 29 वर्षीय यहूद को भी रिहा करने की मांग की है, जिन्हें हमास ने किबुत्ज से उनके घर से बंधक बना लिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि यहूद हमास के नहीं बल्कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कब्जे में है। बहरहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेड क्रॉस की जो गाड़ियां हैं वो चारों इजरायली बंधकों को, या फिर कहें कि चारों इजरायली महिला सैनिकों को लेकर गजा बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब इजरायली जो सेना है, आईडीएफ है, वो उन्हें अपने कब्जे में लेगी और कुछ ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें परिजनों से मिलने दिया जाएगा। इसके बदले में इसराइल अपनी जेलों से 200 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। जाहिर है कि ये फिलिस्तीन और गजावासियों के लिए बेहद खुशी की खबर है और ऐसे में जश्न भी मनाया जा सकता है। आपको बता दें कि हमास ने इन 4 बंधकों को छोड़ने के साथ साथ अब तक कुल 2 किश्तों में 7 इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है।